गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा की कड़ियों में भगवती महामाया की लीलाएं पिरोई हैं। इनमें से प्रत्येक कथा कड़ी में जगदम्बा के स्वरूप, प्रभाव, गुण व लीला की चर्चा है। साथ ही इनमें निहित है जीवन का प्रेरक दर्शन, सृष्टि के रहस्य, जो इन कथा कड़ियों पर गंभीर विचार करने वालों को प्रबोध देता है। पिछली कड़ियों में सृष्टि के कल्पांत की स्थिति की चर्चा की गई थी। ऐसी स्थिति जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में स्थित थे। उसी समय दो महासुरों मधु व कैटभ का जन्म हुआ, जो नव सृजन के स्रोत को विनष्ट करने का प्रयास करने लगे। वे सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को ही नष्ट करना चाहते थे। सृष्टि का पालन बड़ा उदार व विस्तृत कर्म है। इसमें कहीं भी किसी भी क्षण विश्रांति का कोई भी स्थान नहीं। इसमें किसी भी तरह का विश्राम विकार को जन्म देता है। ये विकार दिशाओं को दूषित कर देता है। यही विश्रांति कर्णमैल के रूप में एकत्रित हुई, तब इससे अनायास ही मधु और कैटभ अर्थात राग द्वेष अनजाने ही उत्पन्न हो गए, जो सृष्टि के संपूर्ण उपक्रम के स्रोत ब्रह्मा जी को नष्ट करने के लिए उद्धत हो गए। पहले अध्याय के 68वें मंत्र में यही भाव प्रकट किए गए हैं। मधु और कैटभ नाम से विख्यात ये असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान थे। भगवान श्रीहरि का नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ है व्यापक। जिनकी व्यापकता अनंत है वही हैं विष्णु। ये भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध, यानी कि क्षीर सागर का मतलब हुआ दुग्ध का सागर। दुग्ध में स्वाभाविक होता है जल, साथ ही अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं। दूध की एक अन्य विशेषता उसकी शुभता यानी शुभ्रता होती है। इस तरह भगवान विष्णु का निवास जीवनदायी पोषक तत्वों का भंडार है। दूध की ही भांति उनके निवास में मलिनता का कोई स्थान नहीं। भगवान विष्णु का कार्य भी तो सृष्टि का पालन पोषण है। जिस तरह से इनका निवास क्षीर सागर में है, उसी तरह इनकी शैया शेषनाग है। हमारे पुराणों में नागों से संबंधित अनेक कथाएं हैं। सृष्टि क्रम के लिए मधु कैटभ अर्थात राग द्वेष का जन्म तो आवश्यक है, परंतु इनका घोर रूप अर्थात इनकी उदार अवस्था कल्याणकारी नहीं है। राग द्वेष यदि अधिक बढ़ जाएं तो सृष्टि सृजन ही नहीं, सृष्टिकर्ता का भी अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। ब्रह्मा जी की चिंता व भय का कारण यही है। सृष्टि क्रम के आरंभ में ही राग द्वेष की अति निश्चय ही विनाशकारी है। इन विनाशक तत्वों का नियंत्रण कैसे हो? जब स्वयं श्रीहरि योग निद्रा के अधीन है। ये योग निद्रा महामाया ही सृष्टि क्रम की परम ऊर्जा है, जो ब्रह्मा विष्णु व शिव में त्रिविध रूपों में सक्रिय रहती हैं। जब वो अपनी ऊर्जा को स्वयं में लीन करती हैं तो ब्रह्मा का रात्रिकाल आ जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और शिव समाधि में लीन हो जाते हैं। सृष्टि क्रम हो या जीवन क्रम, इनका संतुलन तभी संभव है जब क्लेश नियंत्रित हो और ऊर्जा यथोचित सक्रिय हो। आइए अब जानते हैं इस मंत्र का साधना विधान। ये है इस मंत्र का विनियोग और ये है न्यास। न्यास करते समय जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं उन मंत्रों को बोलें और सामने जो शरीर के अंग दिए हैं उनका स्पर्श करते जाएं। उसके बाद करें ध्यान। ध्यान के मंत्र आपकी स्क्रीन पर हैं। उसके बाद में मंत्र है ओम ऐं क्लीं नमः विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हन्तुम ब्राह्मण मुदतो सा नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति
नमो क्लीम ऐं ओम। यह है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का 68वां मंत्र। साधना का विधान वही है, 10 माला गायत्री मंत्र की करें, उसके बाद 1 माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद दशांश हवन करें। आध्यात्मिक फलश्रुति इस मंत्र को करने की है कि महामाया की कृपा की प्राप्ति होती है और लौकिक रूप से यानी सांसारिक रूप से आपको प्राप्त होगा योग क्षेम का समाधान, यानी कि आपका भरण पोषण की चिंता आपको नहीं रहेगी। आपका भरण पोषण माँ की कृपा से सुव्यवस्थित होने लगता है इस मंत्र को करने से। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना साधक की चेतना में अपने प्रभाव सुनिश्चित रूप से उत्पन्न करती है। इस मंत्र की साधना साधक में श्रद्धा व विश्वास, शक्ति व ऊर्जा उत्पन्न करती है। साधना की निरंतरता यदि बनी रहे, एकाग्रता और मनयोग से इसको किया जाए तो साधना के फलवती होने में कोई भी संदेह नहीं रहता। इस मंत्र में खास बात यह है कि इस मंत्र में भगवान विष्णु भगवती योगमाया के साथ ब्रह्मदेव का स्मरण किया गया है। इसके अनुरूप ही इस मंत्र के प्रभाव भी बहुआयामी है। इसके परिपक्व व प्रगाढ़ होने से स्वतः ही मंत्र साधक का योग क्षेम या भरण पोषण सुचारू व सुव्यवस्थित होने लगता है। अंतःकरण का भय व विषाद मिट जाता है। स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्र के मंत्राक्षर व बीजाक्षर अंतश्चेतना में अपना प्रभाव फैलाते हैं, वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन स्पष्ट होने लगते हैं। भगवान नारायण एवं भगवती योग निद्रा के साथ आदि शक्ति माता गायत्री की कृपा के त्रिविध चरण साकार व साक्षात होने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में भरण पोषण की चिंता ना रहे, आपके खर्च सुचारू रूप से चलते रहें, तो आप इस मंत्र की साधना अवश्य करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।